Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस। मैं प्रभात शर्मा आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, जहाँ पे हमने छोड़ा था आज उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बार जो हमने पढ़ा था उसको थोड़ा क्विक रिवाइज कर लेते हैं नोट्स के साथ। हमने ये पढ़ा था कि हमारा जो जहाँ पे ये सबसे पहला देखा स्टोर हाउसेस सील फाउंड्स, यानी कि जो वहाँ पे स्टोर हाउसेस बने हुए थे वहाँ पे सील्स देखने को मिली थी, जैसे कि मैं आपको प्रीवियस क्लास में दिखाई थी। डॉकयार्ड क्या होता है? डॉकयार्ड एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा रास्ता जिस रास्ता एक से हम तालाब की तरफ या कोई नहर की तरफ जाते हैं। आइए ज़रा डॉकयार्ड देख लेते हैं कैसा होता है। स्टूडेंट्स, ये डॉकयार्ड है। सामने आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये तालाब है आगे, और ये सामने से जो रास्ता जा रहा है इसी को हम डॉकयार्ड बोलते हैं। ठीक, सामने रास्ता जा रहा है डॉकयार्ड, और ये सारा एरिया जितना भी हमारा तालाब वाला, ये साथ के साथ इसकी बाउंड्रीज़ भी हो रखी हैं। ये तालाब जो बीच में पानी जो भरा हुआ है, साथ के साथ बेक्ड ब्रिक्स की बाउंड्रीज़ हो रखी हैं। तो ये पूरा एरिया को हम डॉकयार्ड बोला जाते थे। ये डॉकयार्ड का एंट्रेंस है, यहाँ से लोग जाते थे और अपना जो भी काम होता था वो करते थे। लोग यहाँ पर भी डुबकी लगाते थे ओकेजनल पर्पस पर। कोई फेस्टिवल हुआ करता था तो यहाँ पर लोग नहाते थे। ये हमारे डॉकयार्ड हैं कुछ। स्टूडेंट, ये दूसरा डॉकयार्ड है। देखो, यहाँ से भी इसका भी एंट्रेंस रास्ता वही है, और इसके साथ साथ वही बाउंड्री जा रही है ब्रिक्स वाली। तो इस पूरे एरिया को हम डॉकयार्ड बोलते थे। स्टूडेंट्स, हमने कल ये भी देखा था कि वहाँ पे जो चाहे औरत हो या चाहे महिला हो या पुरुष, मालाएं बनाने का काम वो अपने घर से भी कैरी करते थे, और साथ साथ वर्कशॉप में भी अपना काम करते थे। मालाएं बनाने का पॉटरी सिस्टम था, बर्तन बनाते थे, टेराकोटा टॉयज़ भी बनाए जाते थे। ठीक, अब ये वाला एरिया जो हमने पढ़ा था, सिटीज़ जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, वेस्ट और ईस्ट। तो बीच में जो था, क्योंकि वेस्ट साइड में तो हमारे सिटाडल्स बने हुए थे, ठीक, ऊंचा इलाका था, ठीक, और ईस्ट साइड वाला गहराई वाला इलाका था जहाँ पे नॉर्मल होम बने हुए थे, मगर वो बड़े थे, लार्ज रूम साइट्स जिनको हम बोल सकते हैं। बीच में ग्राउंड वाला एरिया भी आता था। तो इन दोनों के बीच में, सिटीज़ के बीच में ग्राउंड का भी एरिया आता था। इससे हमें पिक्चर से हमें पता चलती है। हमने प्रीवियस क्लास में ये भी पढ़ाया था कि हाउसेस जो थे वो ब्रिक्स से बने हुए थे, बेक्ड ब्रिक्स होती थी भट्टे में बनी हुई। वो हाउसेस सिंगल स्टोरी या फिर डबल स्टोरी के भी हुआ करते थे, 1 और 2 स्टोरीज़ के, जो हमने पढ़े थे। रूम्स अराउंड कोर्टयार्ड, यानी कि साथ में हम कह सकते हैं कि घर भी होते थे, उनमें रूम्स हुआ करते थे, और साथ में आंगन भी हुआ करता था। सेपरेट बाथिंग एरिया, नहाने की जगह भी अलग थी। लोग अलग अपने एरिया में स्नान करते थे। ड्रेनेज सिस्टम जो था वो पूरी तरीके से कवर्ड था अंडरग्राउंड, जो हमने दिखाया था पिक्चर में कि वो अंडरग्राउंड हमारी नालियाँ जाती थी। साथ में लेड स्ट्रेट लाइंस, यानी कि वो सीधी जाती थी हमेशा, ठीक, कोई भी टेढ़ी नहीं थी, सीधी सीधी स्ट्रेट लाइंस जो कल हमने मैप में पढ़ी थी कि वो हमारी ड्रेन्स जाती थी। जेंटल स्लोप होता था, थोड़ी सी ढलान हुआ करती थी जिसके सहारे हमारा पानी फ्लो करता हुआ जाए। और हर ड्रेन जो थी हर घर से कनेक्ट हुआ करती थी, जिससे कि उस घर का जो भी ड्रेनेज वाला सिस्टम जो था, कचरा जो था, वो पूरी ड्रेन से निकलते होते हुए चली जाए। तो हर घर से एक ना एक नाली जुड़ी हुई थी। हमने मैप में भी कल पढ़ा था, वो मैप एक बार और देख लेते हैं। ये इस मैप में आपको पता चल रहा होगा कि ये ब्लू कलर की जो है ये ड्रेन बनी हुई है, नालियाँ बनी हुई हैं, और ये हर घर से कनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं। तो इस डायग्राम से हमें पता चल रहा है। और प्रॉपर ये वेल प्लान्ड तरीके से शहर बनाया जाता था, बिल्डिंग्स बनाई जाती थी। रूलर्स के
हिसाब से राजा जो थे उस टाइम पे, उनके ही नक्शे कदमों पर इन बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन होता था, इन घरों का निर्माण कार्य होता था। इंटरकनेक्टेड टू बिग ड्रेन्स, हर नालियाँ जो थी वो छोटी छोटी नालियाँ बड़ी बड़ी नालियों से कनेक्ट हो जाती थी, और लास्ट में वो इंस्पेक्शन होल्स बनाए जाते थे, जिससे कि हम टाइम टू टाइम उन इंस्पेक्शन होल्स को इंस्पेक्ट करते रहें, सफाई करते रहें, तो पूरा हमारा ड्रेनेज सिस्टम एक तरह से साफ़ सुथरा रहता था। अब वही लाइफ के बारे में पढ़ते हैं जो हमने पढ़ा था। सिटीज़ जो थी वेरी बिज़ी रहती थी, सब लोग बिज़ी रहते थे, सब तरह के लोग थे, हर तरह के तबका लोगों में बटा हुआ था। कोई गरीब थे तो कोई अमीर थे, कोई मिडिल क्लास पर्सन थे, तो हर सेक्शन के पीपल रहते थे। प्रॉपरली पूरी तरीके से प्लान्ड स्पेशल बिल्डिंग्स बनी रहती थी, जो कि रूलर्स के द्वारा बनाई जाती थी, जो हमारे राजा महाराजा होते थे। एक रूलर की कल मैंने फ़ोटो भी दिखाई थी, उसको ज़रा एक और बार देख लेते हैं। ये हमारा रूलर बना हुआ है, ठीक, यही रूलर की पेंटिंग है। यही पूरी तरीके से सिटीज़ में जितनी भी बिल्डिंग्स बनती थी उसको सिस्टमैटिक वे में प्रॉपर प्लानिंग से बनवाते थे। और मैंने ये भी बताया था कि वो रूलर्स जो थे लोगों को दूर डिस्टेंस पर भेज दिया करते थे, डिस्टेंट लैंड्स पर, कि तुम जाओ वहाँ से जो भी मिले उसको खोज कर लाओ। दे गॉट मेटल प्रीशियस स्टोन्स, बहुमूल्य रत्न भी लाते थे और बेशकीमती स्टोन्स पत्थर भी लाते थे। वो अपने साथ में गोल्ड सिल्वर भी लाते थे, सोना चांदी की वस्तुएं बनी हुई वो भी लाते थे, और अदर रॉ मटेरियल्स भी देखने को मिलता था। स्क्रिप्ट्स को क्रिंग्स जो थे, स्क्रिप्ट्स जो थे ऐसे इंसान हुआ करते थे, उनको हायर करते थे लोगों को, जिससे कि वो सील बना सकें। सील हमने कल दिखाई थी, तो उन लोगों उन सील को बनाने के लिए जो पर्सन जो होता था उसको हम स्क्रिप्ट्स बोला करते थे, जो कि राजा जिसको हायर करता था, जिसको लाता था उस सील को बनाने के लिए। ये अदर रॉ मटेरियल की अगर हम बात करें, वो क्राफ्ट के काम में आते थे। जैसे लोगों ने टेराकोटा टॉयज़ बनाए हुए थे, तो ये अदर क्राफ्ट भी उस टाइम पे बहुत फेमस था, प्रेवलेंट था। अब राजा ने लोगों को दूर इलाकों में तो भेज दिया, अब सवाल ये उठता है कि वो अपने साथ क्या क्या लाते थे। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स लाते थे, स्टोन्स, मेटल्स की फॉर्म में, मेटल हो चाहे सोने चांदी, कॉपर, ब्रोंज, तांबे, कांच से बने हुए ऑर्नामेंट्स लाते थे, ज्वेलरी बनाई जाती थी। ये स्टोन तो ऐसे भी यूज़ हुआ करते थे, मालाएं बनाने में, बीड्स बनाने में इस्तेमाल हुआ करते थे, शेल्स का भी यूज़ होता था। तो ये प्रीशियस स्टोन्स का यूज़ हुआ करता था बीड्स को बनाने में, क्योंकि उस टाइम पर लोगों को मालाएं पहनने का बहुत शौक़ था। मोहनजोदारो अगर हम बात करें उस जगह का, तो क्लोथ अटैच टू सिल्वर वेज एंड कॉपर ऑब्जेक्ट्स, ये जो कपड़े जो बनाए जाते थे इनके साथ ही साथ इनके हीरे जवाहरात ज्वेलरी का भी निर्माण होता था, क्योंकि इंसान लोग कपड़े पहनते थे तो हीरे भी थे, जवाहरात भी थे, और तांबे के ऑब्जेक्ट्स ज्वेलरी भी बनाई जाती थी। ऑब्जेक्ट्स जो थे इंडल स्पिंडल वो मटेरियल टेराकोटा है, ये सभी टेराकोटा से बने रहते थे। कॉटन बॉल्स अगर हम बात करें, ये जो गुल्ले जो बनाए जाते थे, एक स्टिक ले ली जाती थी और उसके आसपास धागा से उसको स्पिन कर दिया जाता था, यानी कि लिपेट दिया जाता था उसके आसपास, जिससे कि धागा उस स्टिक से हो जाए, तो उसको हम स्पिंडल बोलते हैं। ये उस टाइम पर फेमस था। स्पेशल क्राफ्ट्स, कटाई का काम भी होता था, और लोग दोनों ही चाहे किसी भी स्टेटस के हों, तो वो पुरुष हो या महिला, दोनों अपने क्राफ्ट स्किल्स में लगे रहते थे। आइए स्टूडेंट्स, जो हमने पढ़ा है थोड़ा उसको रीडिंग कर लेते हैं। न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी, और नई नई की कलाएं कैसे फेमस थे, लोगों के बीच में क्या क्या काम करते थे, अपनी कला को कैसे प्रदर्शित करते थे, दिखाते थे लोगों के सामने। आइए ज़रा रीडिंग कर लेते हैं। लेट अस लुक एट सम ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पन सिटीज़। हड़प्पा के शहरों में ऐसे ऑब्जेक्ट्स थे, आइए कौन से हैं। मोस्ट ऑफ दिस थिंग्स हैव बीन फाउंड बाय आर्कोलॉजिस्ट। आर्कोलॉजिस्ट यानी कि जो हमारे
कह सकते कि इतिहासकार जो थे हमारे, जो एविडेंसेस को ढूंढते थे, इन सभी चीज़ों के बारे में इंक्वायरी करते थे, एक्सट्रैक्शन का काम करते थे, वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे। तो इन्होंने क्या देखा कि कुछ जो थे स्टोन की फॉर्म में भी देखने को मिले थे, पत्थर की फॉर्म में, जो वस्तुएं जो पुराने टाइम पर यूज़ हुआ करती थी। शेल्स, मेटल्स इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड, सिल्वर, ये सभी लोग यूज़ किया करते थे। और अगर हम देखें कॉपर और ब्रोंज के तो टूल्स भी बनाए जाते थे और हथियार, वेपन्स बनाए जाते थे। ऑर्नामेंट्स एंड वेजल्स, हम कह सकते हैं कि ज्वेलरी का भी काम उस टाइम पे बहुत ऊपर फेमस माना जाता था। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेजल्स, सोना चांदी के भी लोग हीरे जवाहरात बनाए जाते थे, गहने बनाए जाते थे। परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंडिंग ऑफ दोज ऑफ बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स। अब सवाल ये उठता है कि उस टाइम पर मालाओं का काम भी बहुत प्रचलन में था, बहुत फेमस था। हर अगर हम घर में देखी जाए तो उसका एक ना एक पुरुष या फिर महिला उस काम में बिजी रहती थी अपने क्राफ्ट को शो करने के लिए। वेट्स बनाए जाते थे, स्टोन्स। देखिए आपके सामने स्टोन दिखाई दे रहा है, ये स्टोन वेट हैं, क्योंकि छोटे पत्थर ये जो हमें बताते हैं ये तरह तरह के पत्थर के साइजेस हुआ करते थे और इससे वेटिंग सिस्टम चला जाता था। पहले ग्राम्स तो यूज़, वैसे हमारे पास बाट तो होते नहीं करते थे, तो पहले स्टोन्स के थ्रू हम वेट को नापते थे। जो कोई भी रॉ मटेरियल उसको इस स्टोन के बराबर रख दिया करते थे और जितना मटेरियल हुआ करता था इस स्टोन्स के, उस पर हम मेज़रमेंट रखते थे। और ब्लेड्स बनाए जाते थे स्टोन्स के, और बोन्स के भी ब्लेड्स हमें देखने को मिले हैं। आइए ज़रा इन चीज़ों को देखते हैं जो हमें पुराने टाइम पर देखने को मिली। ये वेट्स हैं, इन्हीं वेट्स के ज़रिए ही हम वेटिंग सिस्टम पहले टाइम पर चलता था। ये सबसे बड़ा जो आपको पत्थर दिखाई दे रहा है, जाहिर सी बात है इसमें सबसे ज़्यादा वेट होगा, तो इसको क्या करते थे, तराजू हुआ करते थे। ये तराजू आपको दिखाई दे रही है, तो एक तरफ रॉ मटेरियल डाला जाता था, कोई भी वस्तु जो भी इंसान पहले खरीदता था, और दूसरी तरफ इन स्टोन्स को रखा जाता था। जितनी भी अमाउंट में जिस इंसान को चाहिए थी वो इन स्टोन के बराबर ही, इसके बराबर ही, इक्वल ही वो चीज़ दी जाती थी। जैसे ये इनसे हमें पता चलता है कि ये पुराने टाइम पर स्टोन जो थे वो मेज़रिंग सिस्टम का पार्ट थे। इनसे हम हर चीज़ का वेट कर सकते थे, वज़न नाप सकते थे वस्तुओं का।